Hello students, welcome to social science class, and today we will doing chapter number 2, the earth and the changes on it. And today's our topic is soil. Soil क्या होता है बेटा? मिट्टी. Soil is the loose material found on the surface of the earth. जो soil है एक loose material है. Loose मतलब जो ऐसे ही इधर उधर मिल रहा है हमें, जो अर्थ के ऊपर है. It is made of organic and इनऑर्गेनिक पार्टिकल. जो सॉइल है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. ऑर्गेनिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? लिविंग. और इनऑर्गेनिक कौन से होते हैं? नॉन लिविंग. ये बेटा आप अपनी बुक के ऊपर लिख लेना. ऑर्गेनिक लिविंग होते हैं और इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग होते हैं. द ऑर्गेनिक पार्टिकल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं वो हमें मिलते ही कहाँ से हैं बेटा? जो ये प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, जब वो डेड हो जाते हैं, उनकी डेड जो भी रहन खूंद होती है, जो भी रिमेन्स होती है, उससे हमें मिलते हैं ऑर्गेनिक पार्टिकल्स. इन द कोर्स ऑफ टाइम दीज पार्टिकल्स गेट डीकम्पोज्ड. जब काफ़ी समय वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पड़े रहते हैं तो एक डीकम्पोज की प्रोसेस होती है. डीकम्पोज एक प्रोसेस का नेम है जिससे वो मटेरियल है चेंज इनटू डार्क कलर्ड मटेरियल कॉल्ड ह्यूमस. वो डार्क कलर का एक मटेरियल बन जाएगा जिसको हम कहते हैं ह्यूमस. ह्यूमस, ठीक है. द ह्यूमस प्रेजेंट इन दी सॉइल कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड. और जो जिस भी सॉइल में आपको ह्यूमस मिलेगा वो सॉइल है, वो लैंड है, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी. ठीक है बेटा. इसका मतलब जो ह्यूमस है वो क्या है? फर्टाइल करता है लैंड को. दिस इज रैपिडली फॉर्म्ड इन ह्यूमिड एरियाज ड्यू टू हैवी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड रिच एनिमल्स लाइफ. और ये ह्यूमस आपको कहाँ पर मिलेगा? जहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होंगे, उन एरिया में आपको ज़्यादा ह्यूमस मिलेगा. वहाँ की लैंड है वो ज़्यादा फर्टाइल होगी. लेकिन ह्यूमस इज़ लो इन डेजर्ट सॉइल. लेकिन जो ह्यूमस है वो डेजर्ट सॉइल में बहुत कम होता है. जैसे कि राजस्थान हो गया, रेगिस्तान हो गया, ठीक है, वहाँ पर जो डेजर्ट सॉइल मिलती है वहाँ उस सॉइल में ह्यूमस है वो बहुत कम होता है. ये तो थे हमारे ऑर्गेनिक पार्टिकल्स. अब हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स. ये हमें किससे मिलते हैं? रॉक्स से. और रॉक्स क्या है? हमारी नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है बेटा. दे इंक्लूड लूज डिसइंटीग्रेटेड पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज. इसमें अलग अलग साइज़ के और भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो मिक्स होते हैं. ठीक है. इनमें से कुछ पार्टिकल्स की हम एग्जांपल लेते हैं. जो सबसे बड़े साइज़ का पार्टिकल्स है उसको हम कहते हैं ग्रेवल. ठीक है. लार्ज साइज पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? ग्रेवल. ग्रेवल क्या होते हैं? स्टोन. ठीक है बेटा. स्टोन, बड़े बड़े पत्थर. वाइल दी स्मॉलर वंस, जो छोटे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सैंड. सैंड क्या होता है? रेत. सिल्ट एंड क्ले. ठीक है बेटा. लॉन्ग को क्या कहते हैं? ग्रेवल. और स्मॉलर को सैंड, सिल्ट एंड क्ले. A mixture of these particles give rise to different types of soil as per their preparation. ठीक है बेटा. जब ये सॉइल है जो अलग अलग मिक्सचर के साथ, अलग अलग पार्टिकल्स के साथ मिक्स होकर बनती है, इनको हम कहते हैं सैंडी, लोमी एंड क्ले सॉइल. जैसे लोमी सॉइल है बेटा, ये सैंडी, सिल्ट और जो क्ले से स्मॉल अमाउंट ऑफ क्ले के साथ मिलकर बनती है. अगर आपको आ जाए लोमी सॉइल कैसे बनती है? सैंड प्लस सिल्ट प्लस स्मॉलर अमाउंट ऑफ क्ले. ठीक है बेटा. आगे हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. बेटा ये फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी कैसे बनती है? अब हम करेंगे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल मतलब मिट्टी बनती कैसे है. बेटा इसका आपने जो डायग्राम है वो भी अच्छे से कर लेना है. ठीक है बेटा. इट इज़ ए वेरी स्लो प्रोसेस. अब जो सॉइल बनने की प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो होती है. इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ सॉइल. एक सॉइल की थिन लेयर बनने में भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स है वो लग जाते हैं. एज मैंशन earlier the weathering process breaks the rocks into स्मॉलर पार्टिकल्स. आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में वेदरिंग जो फैक्टर पढ़े थे उसमें आपको बताया गया था कि कैसी रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं. दिस आर देन कैरिड अवे बाय वाटर, विंड एटसेट्रा. फिर उन टूटे हुए पार्ट्स को, छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो वाटर और विंड के द्वारा किसी दूसरी प्लेस पर क्या होता है? शिफ्ट हो जाते हैं. एंड लेटर गेट डिपॉजिट एट ए न्यू प्लेस. नई जगह पर चलेगी तो इस सॉइल को हम क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टर
सॉइल। देखो बेटा, जैसे ये एक माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है, यहाँ से वेदरिंग प्रोसेस के कारण जो रॉक है टूट टूट कर छोटे छोटे टुकड़े हो गए, ठीक है, और ये फिर दूसरी जगह पर जाके जो है शिफ्ट हो गई, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल। पर बट व्हेन द सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द वेदरिंग ऑफ ए पेरेंट रॉक एंड रिमेन्स प्रेजेंट ऑन द सेम साइट, लेकिन जब जो भी सॉइल है वो पेरेंट रॉक से बनती है और एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट नहीं होती, उसी जगह पर रह जाती है, जहाँ से वो गिरी वो इसी जगह पर रह जाएगी, उसको हम कहेंगे रेजिडुअल सॉइल। अगर तो शिफ्ट हो रही है वो है ट्रांसपोर्टेड सॉइल, अगर सेम साइट पर है वो कौन सी है, रेजिडुअल सॉइल। द सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम। ये हम पहले ही कर चुके हैं, जो सॉइल फार्मिंग की प्रोसेस है बहुत स्लो है, ये बहुत लंबे समय की है। इट स्टार्ट्स डेवलपिंग इन लेयर्स, इसमें काफ़ी लेयर्स बनी होती हैं एक दूसरे के ऊपर। दीज लेयर्स आर कॉल्ड हॉरिजन्स। ये लेयर दिखाई गई आपको इस डायग्राम में, ये लेयर्स क्या होती हैं, हॉरिजन्स होती हैं। बॉटम टू टॉप, सबसे लोएस्ट हॉरिजन इज कॉल्ड बेड रॉक। जो ये सबसे नीचे आपको सॉलिड रॉक दी हुई है, ये कौन सी लेयर है, बेड रॉक। देन कम्स दी हॉरिजन ऑफ वेदर्ड रॉक, इसके बाद देखो कौन सी आ गई बेटा, वेदर्ड रॉक। उसके बाद एंड इट इज़ फॉलोड बाय दी सब सॉइल एंड टॉप सॉइल, इसके बाद कौन सी आ गई, सब सॉइल, फिर सबसे ऊपर कौन सी है, टॉप सॉइल। बेटा हम अर्थ पर रहते हैं, हमें सिर्फ टॉप सॉइल ही है वो दिखाई देती है। द टॉप मोस्ट हॉरिजन इज रिच इन ह्यूमस, और जो ह्यूमस है इन सभी लेयर्स में से सबसे ज़्यादा टॉप सॉइल में ही होता है। देखो टॉप सॉइल में ही ये प्लांट्स हैं वो उगे हुए हैं, ठीक है बेटा। तो इसका क्यों कैसे उग रहे हैं, क्योंकि इस लैंड में फर्टिलिटी है, इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा है, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है बेटा, ओके बाय। बाकी का जो पॉइंट है वो हम बाद में करेंगे।